बोलते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमारी दुनिया वो बन जाता है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक वही था, वो 2018 1 अप्रैल को एक्सपायर हुआ था और उस बीच में मैं ट्रोमा में चली गई थी क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि वो बच्चा अब मेरे बीच में नहीं है। गुरुद्वारे के सामने एक फीमेल थी, उसने बच्चे दिए और कब वो एक फीमेल से 8 पप्पी से मेरे पास 50 प्लस बच्चे हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ, उनका इलाज करवाती हूँ। मैं 5 सालों से इंडिविजुअली ही एक शेल्टर रन कर रही हूँ और मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है इन बच्चों के लिए। और जो उस ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने भी अब हमें ये कह दिया है कि आप दिसंबर 2026 में आपको ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। मेरा नाम वैशाली है और एक मैं एनिमल शेल्टर चलाती हूँ जिसका नाम है एनिमल केयर लव फाउंडेशन। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं एनिमल लवर बनी कैसे? तो इसकी स्टोरी ये है कि मेरे पास मेरा खुद का एक पेट था जो कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पे। उसका नाम था नॉडी। और बोलते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमारी दुनिया वो बन जाता है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक वही था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और शायद मैं जब भी उसकी बात किसी से करती हूँ ना तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत रोना आता है। तो वो बच्चा मेरे पास 3 साल रहा था और वो 2018 1 अप्रैल को एक्सपायर हुआ था और उस बीच में मैं ट्रोमा में चली गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि वो बच्चा अब मेरे बीच में नहीं है। जैसे-जैसे मुझे लगा कि हाँ, अब वो मेरे साथ नहीं है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए गुरुद्वारे जाना चालू करा। मेरे सामने गुरुद्वारे के सामने एक फीमेल थी, उसने बच्चे दिए। उन बच्चों को मैंने देखा, फिर उन बच्चों को मैंने फ़ीड कराना शुरू करा, उस फीमेल को खाना खिलाना शुरू करा और कब वो एक फीमेल से 8 पप्पी से मेरे पास 20-30 बच्चे बढ़ते चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। और आज एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास 50 प्लस बच्चे हैं, जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ, उनका इलाज करवाती हूँ। मैंने 10 बच्चों से शुरू करा, मैंने लीज़ पे एक ज़मीन ली, नोएडा सेक्टर 164 में। वहाँ पे वो ज़मीन मैंने रेंट पे ली थी और फिर मैंने वहाँ पे अपनी 10 बच्चे रखे, उनको उस शेल्टर को मैंने बनवाया। और जब बोलते हैं ना, जब हम कोई सेवा करते हैं तो शायद वो सेवा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। वो 10 बच्चों से कब 70 हुए, 80 हुए और वो बच्चे बढ़ते चले गए। मैं 5 सालों से इंडिविजुअली ही एक शेल्टर रन कर रही हूँ और मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है इन बच्चों के लिए। इस टाइम जो मेरी हालात है वो इतने ख़राब है कि मेरे बच्चों के पास जहाँ 3 टाइम का खाना था, वहाँ आज 1 टाइम का खाना भी नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे शेल्टर को कैसे रन करूँ, क्योंकि शेल्टर में बहुत सी परेशानियाँ हैं। वर्करों की सैलरी है, शेल्टर का किराया है, बिजली का बिल है, बच्चों के खाने का, इलाज का, दवाइयों का, प्लस हमारा जो शेल्टर है उसमें बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है। बच्चे पानी में परेशान होते हैं। उनके पास कूलर नहीं है बैठने के लिए, गर्मी इतनी हो रही है, हमें शेड डलवाना है। और जो उस ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने भी अब हमें ये कह दिया है कि आप दिसंबर 2026 में आपको ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें इतनी सारी कैसे करें? ना ही हमारे पास 2026 में ज़मीन रहेगी, हम अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? मेरे पास पैरालाइज़ बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ ओल्ड एज बच्चे हैं और कुछ वो बच्चे हैं जिनके ओनर ने उन्हें परमानेंट मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया। वहाँ से उन बच्चों को मैंने रेस्क्यू करा और अपने पास रखा। इस शेल्टर को मैं पिछले 5 सालों से खुद चला रही थी। मैंने कभी किसी से कोई फंड नहीं माँगा इस शेल्टर को चलाने के लिए। पर इस समय समस्या इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं खुद ये अकेले कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद आने वाले टाइम पे मुझे ये शेल्टर बंद करना पड़ेगा। पर दुःख वाली बात ये है कि जो उस शेल्टर में बच्चे हैं वो कहाँ जाएँगे? इतने लोग हैं, मतलब कि अगर लोग चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो शेल्टर पे आके विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारे बच्चों के लिए जो हम ज़मीन लेना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर जो हमारा पुराना शेल्टर है, उसमें रिकंस्ट्रक्शन करवाकर हमारी मदद कर सकते हैं। आप जैसा चाहें हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे वापस रोड पर आएँ, क्योंकि जो बच्चे 5 साल से एक जगह पे रह रहे हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनको मैंने एक माँ की तरह सहारा दिया और वो शेल्टर पे रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जब एक बच्चा एक घर में 5 साल से रह रहा है और अगर वही जगह
वही चीज़ बंद हो जाएगी तो वो बच्चे कहाँ पे जाएँगे? मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आगे आएँ, मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद करें। मुझे इस टाइम आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग उन लोगों का साथ देते हैं शायद जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। पर एक बार आप प्लीज़ मेरी मदद करके देखिए, क्योंकि मैंने हाल-फिलहाल में भी एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ से लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे शेल्टर पे आए, विज़िट किया और उन्होंने मेरे से बोला कि वो मेरी मदद करेंगे और वो देख कर गए शेल्टर, उन्होंने वीडियो बनाई। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं करा और फिर बाद में वो ग्रुप्स में बोलते हैं कि मेरे शेल्टर पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये बात मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे शेल्टर पे फैसिलिटी नहीं है, तभी तो मैं सामने फ्रंट पे आके मैं आप सभी लोगों से मदद माँग रही हूँ कि मेरे शेल्टर पे वाक़ई में ही फैसिलिटी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके खाने के लिए खाना नहीं है, अब पीने के उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, दवाइयों का, इलाज का, वर्कर की सैलरी, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद करें। आप शेल्टर पर आएँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे कोई अमाउंट डोनेट करें या आप कुछ भी करें। आप शेल्टर पे आएँ, खुद आप आके देखें कि मेरे बच्चे कितने परेशान हैं। शायद तब आप लोगों को यकीन हो कि मेरे बच्चे इस टाइम पे बहुत परेशानी में हैं। आप आके कुछ भी कर सकते हैं, उनके खाने का, पीने का या वर्कर की सैलरी दे सकते हैं, शेल्टर का किराया दे सकते हैं या फिर जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है वो आप वो कर सकते हैं या फिर हम इन फ्यूचर इन बच्चों के लिए जो ज़मीन लेने वाले हैं, उसके लिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने अपने शेल्टर के लिए बहुत से लोगों से मदद माँगी। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर शायद उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं और वो चाहें तो मेरी मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं और शायद वो ये भी चाहें तो मेरे बच्चों के लिए एक ज़मीन भी दिलवा सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जो दिखावा करते हैं लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं, तो शायद लोगों को दिखावा पसंद है। मैंने कभी दिखावा नहीं करा। मेरी नज़र में वो है जो अगर मेरे सामने कोई एक बच्चा बीमार है, रोड एक्सीडेंट में वो तड़प रहा है या उसे मतलब उसकी बहुत बुरी हालत है, तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊँ और फिर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊँ। मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि मैं इस बच्चे को उठाऊँ और इसका इलाज करवाऊँ और शायद ये मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत क्रिटिकल केस रेस्क्यू करती हूँ, उनको ट्रीटमेंट दिलवाती हूँ और जब सब कुछ हो जाता है, तब मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी। हाँ, मुझे लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखावा ही पसंद है, लोग दिखावा ही देखते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ₹5 का पार्ले जी का बिस्किट लाता है ना, वही एनिमल लवर है और जो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी इन बच्चों के नाम कर दे, वो कुछ नहीं करता। मैंने हाल ही में कुछ बच्चों को रेस्क्यू करा है। अभी मैंने एक ओल्ड एज बच्चा रेस्क्यू करा है, 13.5 साल का और उसके पूरे शरीर पे ट्यूमर है। मैंने जिनको ये बच्चा मिला था, उनका कहना ये है कि इसको पीटीएस करा दो, यानी कि इसको सुलाने का इंजेक्शन लगवा दो। पर मैं ये नहीं मानती, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें जन्म देने का इन बच्चों को अधिकार नहीं दिया, तो मारने का अधिकार भी हमें ईश्वर ने नहीं दिया। ईश्वर ने हमें इनकी सेवा के लिए बनाया है। उस बच्चे को मैंने मारने की जगह वो मेरे घर पे है, मेरे घर पे वो ठीक से रहता है, खाता है, पीता है, 13.5 साल का बच्चा है। उसका नाम मैंने ब्रूनो रखा है। ब्रूनो इसलिए रखा है क्योंकि उससे पहले मैंने ढाई महीने एक बच्चा रहा है मेरे पास, उसका नाम भी ब्रूनो था, शायद आप सबने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। वो पैरालाइज़ था, ब्लाइंड था, मुझसे जितना हुआ मैंने उसकी सेवा करी, पर ठीक है, उसका उतना टाइम था, वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने इस बच्चे का नाम ब्रूनो रखा। ऐसे ही हमारे शेल्टर पे एक बेला आई थी। बेला एक जर्मन शेफ़र्ड डॉग थी, फीमेल थी। उसका ओनर जब उस हमारे पास उसे छोड़कर गया था, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ़ इसे 10 दिन के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में मैं इसको लेके चला जाऊँगा। बेला के पैर में बहुत बड़ा एक घाव था, जो कि समय के अनुसार ठीक हो गया, पर जो उसके दिल में घाव था, वो शायद कभी ठीक नहीं हुआ। बेला दिन पे दिन बीमार पड़ती गई। हमने उसके ओनर को कंटिन्यू कॉल करा कि आप उससे मिलने आओ, उसको देखो, क्योंकि वो खाना नहीं खा रही है। बोलते हैं ना कि एक जानवर जब किसी के साथ 10 साल, 7 साल रहता है, 7 साल क्या, अगर एक जानवर 5 दिन भी रहेगा ना, तो वो भी उससे प्यार करने लगता है। तो शायद बेला तो 6 साल की बच्ची थी, वो अपने ओनर के साथ रहती थी। उसका ओनर एक झूठ बोल के हमारे पास छोड़कर गया और वो उस बच्ची से कभी मिलने ही नहीं आया। 1 महीने में बेला एक्सपायर हो गई, पर अपने पीछे वो बहुत सारे सवाल छोड़ के गई थी। क्या इंसान सच में ऐसे होते हैं? दिखावा करते हैं प्यार का, पर वो प्यार नहीं करते। उसका जो मालिक था, उसके मरने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं आया। ऐसे ना जाने हमने कितने केस रेस्क्यू करे हैं। हमने उनको हाईवे से
कइयों ने जो अपने डॉग्स को छोड़ दिया, उनको हमने रेस्क्यू करके अपने शेल्टर पे लेके आए हैं। हमने आज तक किसी डॉग का पीटीएस नहीं करवाया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम जब किसी जानवर को जन्म दे नहीं सकते, तो हम उसको मार भी नहीं सकते। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे शेल्टर पे आएँ। मेरे बच्चे एक टाइम का खाना खा रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनको खाना भी नहीं मिलता है खाने के लिए, और हम समय पे वर्करों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो-जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। आप ये नहीं कर सकते, आप हमारी इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है, मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद करना चाहता है, तो वो हमसे जुड़े, मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद करे।